राम सुना दुख कानन काओ, जीवन तरु जिमि जोग वैराओ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जोग वही जननि सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल क्या करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जहि लागी। कुल कलंक करी सृजयउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादो, नाथ करे कत बाद विषादो। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। वेद बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करही प्रभु, सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम हसो राम प्रीतमु, कह तुहो सो है किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिए धीर जूहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपायतन। चलिए करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनिए मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरि निकामा। भरि भरि बार बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराह है भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहेहु नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकय विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं
उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब उजागा, भावानुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनावन चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि महभा सब पारा, उतरे भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंद गुरहि सिरुनाई। आ गए किए निषाद गण, दिन उकट कुचलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। श्यावर रामचंद्र की जय।